ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है, हम देखो सिंपल सा चीज है कि फैक्टर्स में जब हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मतलब 6 है, ठीक है, 6 को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 into 3, इसके फैक्टर्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको। जैसे भाई साहब 8 है तो 1 into 2 into 2 into 2, ठीक है। इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी आप फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a² - b², इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a - b into a plus b, ठीक है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a² - 2ab plus b², इसको आप कैसे फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a² + 2ab plus b का स्क्वायर, इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a plus b का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, सो वी विल स्टडी व्हाट इज फैक्टराइजेशन, वी नो दैट, तो ये आपको मालूम होगा, राइट। फिर भी आप लिख लीजिए a plus b² = a² + 2ab plus b², a minus b ये होल स्क्वायर है, देखो, ठीक है। a minus b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - 2ab plus b², और a² - b² क्या हो जाएगा, a plus b into a minus b, ठीक है। फटाफट से, बहुत फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं ये। अर्चित मात्रे कल भी एब्सेंट है ना, कल था। डन 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 हो गया, लिखिए। ओके चलिए भाई साहब, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स 12x और 36। इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बोलो, यहां पे आपका 12x और ये है आपका 36, इसके कॉमन फैक्टर्स। भाई देखो x क्या दोनों में है, नहीं है, तो x तो नहीं हो सकता। इसको भाई साहब करो 12 को, 12 यहां पे क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये हो गया 12x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into x। 36 है, ठीक है, 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। तो 36 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 into 2 into 3 into 3, तो कॉमन क्या हो गया 2 into 2, कॉमन क्या हो गया 2 into 2, 3 into 3, तो यहां पे बस और कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 into 2 into 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 आपका कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर आपका हो गया 12, ठीक है। ओके, 12x की वैल्यू हो गई, 36 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, तो कॉमन फैक्टर यहां पे हो जाएगा 12। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स 2y एंड 22xy, तो 2 into y, 22xy को क्या लिख सकते हैं बोलो, 22 को अपन ने किया भाई साहब 2 11, ठीक है, और 11 1, तो 2 into 11 into x into y, ठीक है। तो ये एक फैक्टर कॉमन हो गया और ये वाला एक फैक्टर कॉमन हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 into y, दैट इज 2y कॉमन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा 2y। 22xy को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 11 into x into y, कॉमन फैक्टर ये हो गया आपका, ठीक है। सो 2 into y, दैट इज 2y। 14 pq और 28 pq का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 14 pq है बच्चा पार्टी, 14 मतलब 2 7 14, 7 1 7, तो 14 pq को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 into 7 into p into q। 28 है, 28 को अपन क्या ही लिख लेंगे, 2 14, 2 7 7 1, ठीक है। तो 28 p square q square, so that will be 2 into 2 into 7 into p into p into q, ठीक है। ये एक हो गया भाई साहब, ये एक हो गया भाई साहब, ये एक हो गया भाई साहब, और ये एक हो गया भाई साहब, ठीक है। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 into 7 into p into q, तो ये हो गया आपका 14 pq। दिस इज बेसिकली योर कॉमन फैक्टर, ठीक है, दिस इज योर कॉमन फैक्टर। आपका 14 pq का वैल्यू कितना हो गया, 2 into 7 into p into q, 28 p square q square ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 into 7 into p into q, सो ये हो गया आपका 14 pq, ठीक है। 2x 3x स्क्वायर और 4, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब बताओ, 2x हो गया आपका 2 into x
ठीक है। 3x² कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है? तीनों में जो हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ऑब्वियसली 1 तो सब में ही होगा, तो कॉमन फैक्टर यहां पे सिर्फ 1 हो जाएगा जब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो आपका भाई साहब 2x 1 इंटू 2, अभी देखो हमने 1 लिखा है जबरदस्ती, इसके पहले नहीं लिख रहे थे, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं होगा ना कॉमन फैक्टर तो 1 होगा ये, ठीक है। ओके, 6abc 24ab² 12a²b, 6abc बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, 6abc विल बी 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, ठीक है। 24ab का स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 इंटू a इंटू b इंटू b, ठीक है। 12a²b, तो ये हो गया 2 2s are 4, 4 3s are 12 इंटू a इंटू b, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका कॉमन, ठीक है। और क्या कॉमन हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया भाई साहब, ठीक है। और क्या कॉमन हो गया भाई साहब, b कॉमन हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, तो ये हो गया आपका 6ab, ये हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 6abc, दैट विल बी 2 इंटू 3 इंटू abc। 24 को हमने देखो फैक्टराइज किया वहां पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b, 12ab², तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a²b, तो आपका हो गया यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू ab, 6ab, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, 16x³ माइनस 4x², 32x। करेंगे इसको, 16 को करिए भाई साहब 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, ठीक है। तो 16x³ को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 4x का स्क्वायर, -4 को बाद में देखेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो इस -4x² को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 32x, चलिए इसको कर लेते हैं भाई साहब 32, तो ये हो गया 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन नहीं होगा, लेकिन ये 2 तो कॉमन हो जाएगा, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ठीक है। और क्या कॉमन भाई साहब आपका, ये x कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4x, दिस विल बी 4x, क्लियर। नहीं माइनस नहीं होगा, माइनस कहां कॉमन है, माइनस कॉमन नहीं है, माइनस को अपन -1 भी लिख सकते हैं, माइनस इज नॉट कॉमन, ठीक है। जो कॉमन है उसको निकाल सकते हैं, 4x, ठीक है। 16x³, तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -4। देखिए -4 को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि -2 है, तो इसको ऐसे लिख लो, -1 इंटू 2, ठीक है। 32x, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू एक्स, कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, दैट विल बी 4x, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, 10pq है भाई साहब, 10, तो ये हो गया 2 5s are, 5 1s are, ठीक है। तो 10pq को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, ठीक है। 20qr है, 2 10s are, 2 5s are, 5 1s are, तो 20qr, so that will be 2 into 2 into 5 into q into r। 30 rp है, 2 15s are, 3 5s are, 5 1s are, तो ये हो गया 30 rp। 2 into 3 into 5 into r into p, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ठीक है। फिर हो गया आपका 5, क्यू 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 भाई p, यहाँ पे पी क्यू है या क्यू आर है और आर पी है, यहाँ पे और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस विल बी हाउ मच, 2 into 5 दैट इज 10, सिर्फ यही कॉमन होगा। नहीं 4 ही है, -4 हो ही नहीं सकता ना, कॉमन क्या होता है, जो सब में हो, क्या माइनस सब में है, नहीं है ना, ठीक है। 4x ही है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा,
10pq हो गया ये, ठीक है। सो 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, ये हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू, तो कॉमन फैक्टर हो गया 2 इंटू 5 10। चलिए इसको करना है भाई साहब 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब, तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। क्लियर है। यहां पे भाई साहब कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है, x यहां पे कॉमन हो गया, और एक x कॉमन है क्या, एक और एक x कॉमन, रुको ना पहले x को तो निपटा लो, ठीक है। फिर y कॉमन है, ये भाई साहब y आपका कॉमन हो गया, और एक और y कॉमन है, और एक और y कॉमन हो गया, बस इतना ही कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू वाई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका क्या हो गया कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दिस, तो 3 इंटू एक्स इंटू, ये हो गया आपका 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू वाई, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फैक्टराइज, चलिए भाई साहब इसको करना है 7x माइनस 42, 7x माइनस 42, देखो 7x है और माइनस 42 है, आपको इसको फैक्टर में करना है, ठीक है। 7x की जगह पे देखो 42, 7x को क्या लिख सकते हो 7 इंटू एक्स, और 42 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 7 लिख सकते हो, है कि नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 7x माइनस 42 लिख रहा हूं, तो 7x माइनस 6 इंटू 7 ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। दोनों में कॉमन क्या है 7, 7 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6, ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। 7x माइनस 6 ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो आप देखो 7x को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, 42 को अपन क्या लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7x माइनस 42 क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स, माइनस की जगह पे माइनस डालो, और 42 की जगह पे क्या लिख रहे हो 2 इंटू 3, ठीक है। अभी इन दोनों में से भाई साहब क्या हो जाएगा 7 को कॉमन निकालो, 7 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, इसके पास तो सिर्फ x ही बचेगा, है ना। x माइनस की जगह पे भाई साहब माइनस डालो, और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इसको आप लिख सकते हो 7x माइनस 6, इसी को अपन बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 7 बाहर आया, x माइनस 6, 6p माइनस 12q, ठीक है। 6p है, 6p को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो 2 इंटू 3p, है कि नहीं, और 12q को अपन क्या लिख सकते हैं, इसका भाई साहब फैक्टराइजेशन कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू क्यू, है ना भाई साहब, ठीक है। तो अगर हम 6p माइनस 12q कर रहे होंगे, तो दिस विल बी 2 इंटू 3 इंटू p, माइनस की जगह माइनस, और 2 इंटू 3 इंटू क्यू, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 2 तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, और क्या कॉमन है भाई साहब 3 कॉमन है, ठीक है। सो 2 इंटू 3 कॉमन हो गया, अभी ब्रैकेट ओपन किया हमने, अंदर क्या आएगा p, माइनस की जगह पे माइनस, और क्या बचा 2 इंटू क्यू, अब पूरा मल्टीप्लाई कर लो 6p माइनस 2q, 6 इंटू p माइनस 2q, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो 6p इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू p, 12q मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q, तो 6p मतलब इतना हो गया, और 12, तो आपने भाई साहब यहाँ पे 2 इंटू 3 p माइनस 2 इंटू q, तो 6p माइनस 2q, ठीक है। ओके, 7a स्क्वायर प्लस 14a, इसको कैसे करेंगे भाई साहब 7a का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 7a का स्क्वायर हो गया 7 इंटू a, और 14a मतलब हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू a। चलिए अभी हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो 7a का स्क्वायर है
प्लस 14a है, तो 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू 7 इंटू ए। ठीक है, इनमें से भाई साहब 7 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 7 बाहर आ गया भाई साहब। ठीक है, और एक ए को बाहर निकाल सकते हैं, एक ए बाहर आ गया भाई साहब। 7 इंटू सॉरी ये हो गया 7 इंटू ए, अंदर क्या बचेगा, एक ए बचेगा प्लस 2, है ना, बाकी ये दोनों तो बाहर आ गया ऑलरेडी। तो ये हो गया कितना, 7a इंटू ए प्लस 2, 7a इंटू ए प्लस 2। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो 7a स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, 14a का भाई साहब ये हो गया, तो 7a स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 7 इंटू ए प्लस 2, 7 इंटू ए प्लस 2। ठीक है, माइनस 16z प्लस 20z3। चलिए इसको कैसे करेंगे भाई साहब, 16z। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 हो गया ये, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस 16z ये हो जाएगा आपका माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z। ठीक है, और 20z का क्यूब, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ये हो गया 20z का क्यूब। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z। इसमें भाई साहब अपन क्या लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z माइनस सॉरी प्लस 20z क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z। ठीक है, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, और क्या भाई साहब z, और ये z कॉमन। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 इंटू z, अंदर क्या बचेगा बोलो, माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बोलो, 5 इंटू z इंटू z। ठीक है, 4z माइनस 4 प्लस 5z का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4z 5z का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, 4z 5z का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, माइनस 16z, तो ये हो गया भाई साहब। ठीक है, प्लस 20z क्यूब, तो ये हो गया आपका दिस, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू z 4z, तो ये हो गया आपका कितना 4z माइनस 4 प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक है, 20l स्क्वायर m प्लस 30alm कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो एल इंटू एल इंटू एम प्लस यहाँ पे 30 है देखो। ठीक है, 30 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 15 जा 30। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ठीक है, इसमें से भाई साहब 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को कॉमन निकाला, फिर 5 को कॉमन निकाल सकते हैं तो इंटू 5, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक एल को कॉमन निकाल सकते हैं इंटू एल, क्या बचेगा अभी देखो 2 इंटू एल इंटू एम, हाँ एम भी कॉमन है, तो यहाँ पे एक एम भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, एक एम भी भाई साहब आपका कॉमन हो रहा है, तो 2 इंटू एल इंटू एम, तो क्या बचा है देखो पहले वाले पार्टी में 2 इंटू एल प्लस यहाँ पे क्या बचा है बोलो 3 इंटू ए। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 10 एल एम 2l प्लस 3a। ठीक है, 10 lm 2l प्लस 3a, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 2 इंटू, और यहाँ पे 30 lm, इसका हो गया भाई साहब कितना 2 इंटू a इंटू एम, तो आपका दिस प्लस दिस, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम, तो ये 10 lm 2l प्लस 3a। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए इसको फैक्टराइज करना है, 5x स्क्वायर माइनस 15xy का स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर वाई की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस यहाँ पे 15 है बच्चा पार्टी, तो क्या लिख सकते हैं 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, सो अपन यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं 5, चलिए 5 डाल दिया, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं x, ये x डाल दिया, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं y, ये y डाल दिया, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, अंदर क्या बचेगा बोलो x माइनस 3y। ठीक है, सो 5xy और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस
3y, 5xy और x माइनस 3y। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो ये हो गया आपका 15, सो दिस विल बी 5x इंटू वाई x माइनस 3y, 5xy x माइनस 3y। क्लियर है? ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल।